आज दिनांक 20 सितंबर 2024 को मोहद्दीपुर क्षेत्र की दो प्रमुख भवनों ओरियन मॉल एवं ऑर्किड ग्रीन रेजिडेंसी अपार्टमेंट में भूकंप एवं अग्निकांड के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का संजीव प्रस्तुतिकरण किया गया। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (IRS) के तहत की गई कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आपदा में घटित होने वाली घटना में की जाने वाली कार्यवाही IRS के अंतर्गत किया गया। IRS में सभी विभाग कार्यालय अध्यक्षों के कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (AOC) का संचालन अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम के नेतृत्व में आपदा प्राधिकरण कार्यालय कलेक्टरेट में स्थापित जिला EOC का संचालन किया गया। वायरलेस सेट के माध्यम से सूचनाओं का प्रेषण तथा विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई का दस्तावेजीकरण का कार्य किया गया। रूट डाइवर्जन व ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण मोहद्दीपुर से एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य मार्ग को घटित आपदा के दृष्टिगत ग्रीन कॉरिडोर में परिवर्तित करते हुए रूट को डाइवर्ट किया गया। पैदलेगंज और यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाले वाहनों को मोहद्दीपुर से 4 फाटक फ्लावर के नीचे से हाइडल रोड होते हुए मूव कराया गया, जिससे कि राहत एजेंसियां त्वरित रूप से घटनास्थल तक पहुंच सके। स्टेजिंग एरिया एवं कमांड पोस्ट का निर्माण विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने, आवश्यक दिशा निर्देश देने तथा सूचनाओं के प्रेषण हेतु गोपाल मंदिर परिसर में स्टेजिंग एरिया एवं कमांड पोस्ट का निर्माण किया गया। उक्त स्थल पर पुलिस विभाग द्वारा वायरलेस स्टेशन की स्थापना, राजस्व, NDRF, स्वास्थ्य, नगर निगम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन आदि विभागों ने अपने संसाधनों का प्रदर्शन करते हुए पोस्ट की स्थापना की। स्टेजिंग एरिया का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर ने किया। भवन में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन तारांकन 11वीं वाहिनी NDRF एवं अन्य विभागों के सहयोग से ऑर्किड ग्रीन अपार्टमेंट में भूकंप के दौरान फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। NDRF टीम ने दीवार काटकर प्रतीकात्मक रूप से अंदर फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला और रस्सा बांधकर तीसरे और चौथे माले पर फंसे व्यक्तियों एवं बच्चों को निकालने की कार्यवाही का संजीव प्रस्तुतिकरण किया। मलबा निस्तारण तथा विद्युत आपूर्ति हेतु पहुंची नगर निगम की टीम भूकंप के पश्चात क्षतिग्रस्त हुए भवनों के मलबों को हटाने तथा क्षतिग्रस्त हुए विद्युत पोलों को ठीक करने के लिए JCB, ट्रक, लोड, पानी टंकी, क्रेन, सफाई कर्मचारियों आदि संसाधनों के साथ नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्य में सहयोग प्रदान किया। राहत शिविर का संचालन भूकंप की दृष्टिगत प्रभावित परिवारों को सुरक्षित एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से हाइडल गेस्ट हाउस मोहद्दीपुर को राहत शिविर के रूप में प्रयुक्त किया गया। सर, आज का जो ये मॉक ड्रिल किया गया है, ये किस तरह का मॉक ड्रिल था? SDM के निर्देशन पर DGM में जिला डिजास्टर पार्टी द्वारा ये आज यहाँ पे अर्थक्वेक को लेकर ऑर्किड ग्रीन अपार्टमेंट में मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें EOC के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे भूकंप आ गया है, जिसकी वजह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कुछ पार्ट कोलैप्स हो गया और काफी लोग यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए, जिनको तत्काल रेस्क्यू किए जाने की आवश्यकता है। इस सूचना पर तत्काल हमारी NDRF की टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्किड ग्रीन सोसाइटी की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टीमें और आपदा विभाग की सभी टीमें तत्काल मौके पर, और ऐसे लोग जो फंसे हुए थे बिल्डिंग के अंदर उन सभी लोगों को तत्काल रेस्क्यू किया गया। और ये इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को हम इस प्रकार की आपदाओं को लेकर जागरूक करें और साथ ही हम अपने इक्विपमेंट्स और अपने मैन पावर का भी प्रशिक्षण करें और उनकी क्षमता को परीक्षित करें। आगे सर आगामी किस तरह की योजना है कि जगह जगह पे सब मॉडल होगा? अभी इसके बाद हम लोग फायर सेफ्टी का मॉडल करने जा रहे हैं ओरियन मॉल में, और तो ये एक हमारा है और आगे निरंतर इस प्रकार की गतिविधियाँ हम लोग करते रहेंगे विभिन्न प्रकार की आपदाओं को लेकर। और पूर्व में भी हम लोग किए हुए हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम कई हम लोगों ने आयोजित किए, जो कि पूर्व के समय आगे भी हम लोग करते रहेंगे। सर, कभी भी इस तरह का मॉक ड्रिल या एक्चुअल में अगर कोई घटना हो जाती है, जैसे बाढ़ वगैरह आती है, तो NDRF को लिया था, SDRF का कहीं नाम नहीं आता है। ये सही बात है कि लोगों की जुबान पे NDRF का नाम ज़्यादा प्रचलित है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी अगर डूबने की घटना होती है खासकर, तो सबसे पहले जो हमारी टीम जाती है वो SDRF की ही जाती है। NDRF को हम बहुत रेयर केस में यूज करते हैं जब बड़ी घटना होती है, और मोस्टली आप डूबने की घटनाओं में लोगों को सर्च करने का करने के लिए
पब्लिक का प्रेशर भी रहता है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कभी कभी एराइज होती है, तो वहाँ पे हमारी SDRF की टीमें जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी SDRF की टीम कमजोर है या उनके पास इक्विपमेंट। सर, आज के कार्यक्रम में SDRF की कमी थोड़ी सी खली, क्या कारण? नहीं, आज का जो ड्रिल था वो बेसिकली दूसरे तरह का ड्रिल था। उसमें NDRF विशेष प्रशिक्षित है और आगे जो ड्रिल होगा उसमें हम SDRF को भी यूज करेंगे। जो जिस प्रकार के प्रशिक्षण लोगों को दिया गया उसी प्रकार से। सिविल डिफेंस की भूमिका क्या होती है? सिविल डिफेंस का मुख्य भूमिका यही होता है कि एक तो जो हमें मैन पावर की आवश्यकता होती है किसी भी काम में, तो पब्लिक के बीच से भी कुछ हम लोगों को मैन पावर मिल जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, और निस्वार्थ भाव से वो खड़े होते हैं किसी भी प्रकार की आपदा में। तो उनकी बट लेकिन सिविल डिफेंस का जो भूमिका दिखेगी है सिर्फ मैनेजमेंट में ही देखते हैं कि भाई इधर से न जाइए इधर जाइए, कहीं रेस्क्यू में हमने कहीं अभी आज तक तो नहीं देखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिविल डिफेंस के लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है और वो जो यहाँ पे फायर फाइटर से स्टार्ट होते हैं, हम उस पर इफ एंड बट नहीं कर रहे हैं, मगर कहीं पर हमने उनको देखा नहीं कि फ्रंट लेवल पर आकर के काम करते हुए। सिर्फ वो मैनेजमेंट करते हैं, ट्रैफिक मैनेज करते रहते हैं वो हर जगह, चाहे वो कोई प्रोसेशन हो या कोई इस तरह का मॉब हो, तो वहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी भी आवश्यकता है और हर व्यक्ति का महत्व है। सबका एक कहावत है कि गिलहरी प्रयास सबका महत्व है। थैंक यू सर। ओरियन मॉल में अग्निकांड, भूकंप के पश्चात यह संभावित है कि किन्हीं क्षेत्र में अग्निकांड की घटनाएं हो सकती हैं। उक्त के दृष्टिगत ओरियन मॉल में अग्निकांड की घटना का संजीव प्रस्तुतिकरण किया गया। अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा, NCC, आपदा मित्र व सखी तथा ओरियन मॉल के कर्मचारियों के सहयोग से मॉल में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। आज का जो यहाँ पर मॉक ड्रिल हो रहा है वो किस तरह का मॉक ड्रिल है? ये शासन के निर्देशानुसार आज गोरखपुर में ये मानते हुए कि भूकंप आया हुआ है, इसमें एक बिल्डिंग जो ऑर्चिड ग्रीन है उसका एक पार्ट थोड़ा सा ध्वस्त हो गया है, जहाँ से लोगों को सेफ इवैक्यूएशन कराए जाने का एक अभ्यास किया गया है, जिसको 11th बटालियन NDRF ने कोऑर्डिनेट किया। इसके अलावा एक पार्ट हमारा ओरियन मॉल में था, जिसमें ये मानते हुए कि भूकंप के बाद अग्निकांड की घटनाएं होना स्वाभाविक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक ओरियन मॉल में भी एक उन्होंने फायर का ड्रिल किया है, जिसमें आज यहाँ पे सिविल डिफेंस की टीम, फायर डिपार्टमेंट की टीम, पुलिस डिपार्टमेंट, NCC, तमाम सारे और ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको कोऑर्डिनेट किया। इसमें आज एक सफल एक ड्रिल था। इसके अलावा एक हम लोग ने 100 बेडेड हॉस्पिटल जो एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पे हम लोगों ने एक ओपन हॉस्पिटल भी बनाया है 20 बेड्स का, कि अगर हमें खुले में अगर लोगों को ट्रीटमेंट प्रदान करना है तो हम किस प्रकार करेंगे। तो वहाँ डॉक्टर्स की एक टीम लगी हुई है जो इस ड्रिल को कर रही है। ये पूरा ड्रिल जो है ये डिफरेंट लोकेशंस में हो रहा है। इसके अलावा HURL में भी आज ऑन साइट ड्रिल हो रहा है कि फैक्ट्रीज में भी आग लगने की संभावना हो सकती है, तो HURL में भी ये ड्रिल हो रहा है। इस तरीके से ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल है जो डिफरेंट लोकेशंस पे आज यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। SDRF की क्या भूमिका है? एक्चुअली SDRF की टीम यहाँ पर ऑब्जर्वर के रूप में है, क्योंकि SDRF की टीम एक बहुत जगहों पे ऑब्जर्वर के रूप में गई हुई है, इसलिए यहाँ पे SDRF एक ऑब्जर्वर टीम के रूप में यहाँ पर तैनात है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सिविल डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इनिशियली फायर फाइटर से ही स्टार्ट होता है, मगर रेस्क्यू करते हुए कहीं सिविल डिफेंस के लोग दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ वो जो घायल हैं उनको ले जाते हुए दिख रहे हैं। रेस्क्यू में कहीं वो नजर नहीं आ रहा। रेस्क्यू में फायर आपके जो फायर सर्विसेज के लोग हैं वही नजर आ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली ये फायर जो है इसको एक बड़ी फायर मानी गई है। अगर हाउस होल्ड लेवल पे फायर्स होते या लोकल लेवल्स के फायर होते, फर्स्ट स्टेज का फायर होता, तो निश्चित तौर पे हम सिविल डिफेंस की टीम को वहाँ पे इन्वॉल्व करते और सिविल डिफेंस की टीम वहाँ इन्वॉल्व भी होती। लेकिन ये फायर थोड़ा अपर लेवल का था, इसमें फायर डिपार्टमेंट के लोगों को ही इन्वॉल्व करना उचित था, इसलिए उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है और सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। आप आपदा से हैं, ये क्या जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम नहीं चलने चाहिए? बिल्कुल चलता है और डेफिनेटली चलता रहता है। समय समय पे सारी डिपार्टमेंट्स इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। अभी पिछले 2 महीने पहले ही तकरीबन हर ब्लॉक्स में नियर अबाउट 5,500 लोगों को फायर और अर्थक्वेक और इन सब चीज़ों को लेकर के ट्रेनिंग प्रदान की। नहीं, हम शहर की बात कर रहे हैं। शहर में भी रेगुलर चलते रहते हैं, रेगुलर प्रोग्राम चलते रहते हैं और इसमें भी आप और भी जो प्रोग्राम चलेंगे उसमें भी हम आपको सूचित करेंगे, आप उसको भी कवर करें, अच्छा रहेगा। आपका शुभ नाम? गौतम गुप्ता, जिला आपदा विशेषज्ञ गोरखपुर। हो रहा है, किस तरह का मॉक ड्रिल है? आज हम लोग भूकंप और फायर पर
आपस में सामंजस्य दिखाने के लिए। सर सिविल डिफेंस का रोल क्या रहता है इसमें? सिविल डिफेंस का रोल हमेशा इसी तरह से जैसा पहले के युद्ध में था, लेकिन अभी सभी आपदाओं में, सभी धार्मिक त्योहारों में सब में सिविल डिफेंस के लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में इन जनरल अगर देखा जाए तो सिर्फ जो है ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए सिविल डिफेंस के लोग नजर आते हैं। हमने कभी भी गोरखपुर के सिविल डिफेंस के बॉर्डर की ड्यूटी ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं लगाई। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ।